उदार व्यक्ति की आगे कहानी बता रहे हैं आपको, वीर उधम सिंह जी। उधम सिंह क्या जी के बात। बारे में आप सब जानते हैं कि किस तरह से एक युवा ने बिल्कुल बिल्कुल। उस जनरल डायर को, जिसने जलियांवाले बाग में क्या बात है, क्या निहत्थे बात लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, हजारों लोग मारे गए थे। है, क्या बात है। उसको मारने के लिए, उससे बदला लेने के लिए उसने सब कुछ उसमें झोंक दिया। वो इंग्लैंड क्या जाता बात है, इंग्लैंड जाकर वहां पढ़ाई करता है, वहां अपने लोगों को तलाशता है, वहां अपने लोगों से मिलता है। लेकिन उसके दिमाग में वो था कि नहीं, है। बदला। मुझे उस दुश्मन को खत्म करना है, यस यस यस। जिसने मेरे माँ बाप बहन भाइयों को, उनका परिवार ही नहीं, उनके परिवार के जो भी सदस्य थे, उनके लिए हर भारतीय, हर भारतीय, हर धर्म का व्यक्ति, क्या बात उसमें है। एक ही धर्म के नहीं थे भाई, उसमें सारे धर्म मुसलमान के भी लोग। थे कुछ, बिल्कुल थे, ऐसा नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल थे। सनातनी तो सब थे ही। तो उसके लिए वो, उसके माँ बाप बहन भाई बच्चे थे। क्या बात है सोचिए राजेश जी, सोचिए बहुत वो बढ़िया। कितना, कैसा व्यक्ति रहा होगा। उसे पता था कि मुझे मार दिया जाएगा वहां, और खुलेआम उसने किया था। कोई यस ये यस नहीं कि यस। भाई उसको कि डर छुपके, चोरी छुपके, जैसे आज चोरी छुपके कर रहे हैं कुछ, कि चोरी हाँ, छुपके किया हो, बम। नहीं, उसने खुलेआम किया था। दोस्तों, यस। उन्हीं उधम सिंह की जयंती हर साल 26 दिसंबर को मनाई जाती है, जो उनके जन्मदिन का प्रतीक है। और इसी दिन उनका जन्म 1899 में पंजाब के सुनाम में हुआ था। सुनाम सुनाम। उनका जो बलिदान दिवस है वो 31 जुलाई को मनाया जाता है, जब उन्हें 1940 में फांसी दी गई। और यस यह यस। दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध के रूप में मनाया जाता है। मनाया उधम जाता है। सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था, के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर को लंदन में मारकर बदला लिया था। गोली मार के बदला लिया था। मार्तन जी, कैसे उधम सिंह जी के बारे में आपने कुछ जो कविताएं लिखी हैं शौर्य की, उनको बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए राजेश जी, जब आप सुदर्शन चैनल में थे वर्किंग में, हम लोगों ने एक उधम सिंह पे बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। और बिल्कुल, आपने उनके परिवार को बुलाया था, आज भी मेरे संपर्क में रहते यस हैं यस। वो। आप आपने 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 ही उनके बुलाया परिवार था को हमें आप। बोला था, मुझे याद है। आज बिल्कुल। भी मैं सुनाम में उन लोगों ने बुलाकर मुझे सम्मानित कई बार किया है। हाँ, और क्या कुलवंत सिंह समर्पण जी था। हैं, उनके जो परिवार के हर सदस्य हैं। हरपाल सिंह जी है, पूरा परिवार है। और पूरा हम लोगों की परिवार है डेली मेरे उनसे साथ बात। भी, वो पूरा परिवार, पिछली बार वो जी पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ा था। जी और जी पूरे जी जी। परिवार ने, उन्होंने श्रद्धांजलि दी हम सब ने मिलके, और चैनल पे लाइव हमने प्रोग्राम किया था जी। नहीं, कल संभव तो उनके परिवार को जोड़ेंगे हम आपसे। जी। ठीक है, अच्छा। देखिए, ये अद्भुत है। मैं कहीं बैंक में मैनेजर हुआ करता था, तो एक छोटे से पेपर में कटिंग में लागा, उधम हम्म। सिंह पर आज तक किसी ने कुछ नहीं लिखा। आप जैसे पत्रकार, भले बड़े चैनल्स या बहुत तामझाम नहीं है, क्या हमारी पत्रकारिता को, हमारे नेशनल टीवीज को ये फक्र नहीं है सलमान खान ने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ खड़े, क्या। इसके लिए तो घंटों का वक्त है, लेकिन क्या हमारी पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ है देश का, क्या बड़े चैनल्स को, मीडिया हाउसेस को शर्म नहीं आती है कि हम उन बलिदानियों को 2 मिनट का समय भी श्रद्धांजलि या जयंती के रूप में नहीं दे सकते? कितनी शर्मसार बात है। मुझे कष्ट होता है। जिस तरह से सत्ता ने, हम लोगों ने कविता के माध्यम से जागरण कर सत्ता को जगाया है। अरे बड़े मीडिया हाउसेस, अगर 5 मिनट आप अपने बलिदानियों को, अपने संस्कार निर्माताओं को देने लगोगे, मैं वादा करता हूं आपका कद बढ़ेगा। आइए। तो मैं बैंक जा रहा था, उस पेपर में पढ़ा, मैंने छुट्टी ली, और अभी तक शायद किसी ने बलिदानी उधम सिंह पर लिखा है। राणा जी, सरस्वती माँ की कृपा, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। लगभग 300 छंद उधम सिंह पर लिखे, 4-5 समय को अतिरेक न करते हुए। मैं अगर सबसे ज्यादा प्रभातु शहीद उधम सिंह से हूं। मैं जब तक झांसी रहता था बैंक में, तो मैंने 15 साल तक लगातार उनकी जयंती पे एक बहुत बड़ा साहित्यिक यज्ञ किया करते थे हम कवि सम्मेलन। एक 12 साल का बेटा अनाथालय से जनरल डायर की क्रूरता के बाद सेवा करने की लगाया गया।
क्योंकि अंग्रेजों के आतंक के में लोग डरते थे उनकी सेवा करने, कहीं हमें भी न मार दिया जाए। वो 12 साल का बेटा वहां जब सेवा करते जलियांवाला कांड में वहां की धूल लेता है और सौगंध लेता है कि मैं जनरल डायर का से अपना बदला, इन हुतात्माओं का बदला लेकर रहूंगा। आइए उनकी शहादत, उनके बलिदान को नेक्स्ट टीवी के माध्यम से जन जन तक इसलिए पहुंचाएं सारे लोग, क्योंकि अब सनातनी परंपराओं का अनुसरण, अनुकरण और फैलाव बहुत हो रहा है। अब वही वामपंथी, वही राष्ट्रद्रोही, वही भ्रष्टाचारी नेता अब कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर त्रिपुंड लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आइए सनातनी जागियो। और मैं किसी पंथ के विरोधी नहीं हूं, लेकिन पूरा भारत ही केवल दुनिया में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने संस्कारों, संस्कृति का आह्वान कर रहा है। मैं नेक्स्ट टीवी के माध्यम से बताता हूं कैसे बलिदानी थे। सोचिए जरा, बाबा तुलसी ने लिखा है, मात पिता बालक नहीं बुलावई, उदर भरे बस धन सका पाई। आओ बच्चों को संस्कार दीजिए, महाराणा प्रताप, शिवाजी, कुछ पढ़ाइए, बताइए, ताकि देश सुरक्षित होगा, तब आपका परिवार सुरक्षित होगा। वरना 1400 वर्षों में जो गुलामी हमने, आप कहते हैं कि केवल बच्चों को दीवार में चुनाया गया, आरे से काटा गया मतीदास को, रुई में जला कर मारा गया, रुली लपेट कर मारा गया दद्दास को, कोलू में बैल कर पेरा। क्या है ये? आपका मजहब में अगर बहुत अच्छाई है तो बताते। आइए हम उधम सिंह के इस पवित्र चैनल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं 2-4 शब्दों से। 12 बरस का बेटा बचपन से ही अनाथ था। 12 बरस का बेटा बचपन से ही अनाथ था। माँ बाप, भाई बहने न कोई उसके साथ था। जलिया में जब लहू को बहते था उसने देखा, जलिया में जब लहू को बहते था उसने देखा, खाई कसम जमी की बदले का ठाना लेखा। उस गीदड़ के वो शिकार को तभी ढूंढने लगा, बदले के वो नशे में था यूं झूमने लगा। जो खूनी भेड़िए पर उसने निशान दागा, डायर था साला कायर, डर के तमाम भागा। तुम भारती के बेटे भारत की शान बन गए, जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। राजेश जी, जब ऊधम सिंह 18-20 साल के हो तो उन्होंने सुतली या छोटा बम बनाया, और पहले एम्बेसडर कारें चला करती थी, उन कार के ऊपर फेंका सा डायर है, लेकिन वो कार किसी सिविलियन की थी। डायर को जब ये बात पता लगी तो लंदन भाग जाता। अब गरीब का बेटा कैसे लंदन पहुंचे? किराए के पैसे नहीं थे, एक जहाज में घुस गए कॉटन के, 20 दिन तक भूखे तड़पते रहे। क्या भावनाएं थी जब हम आजाद देश पाए हैं। आप, हम भी अब उनको अनुसरण करें, आने वाली पीढ़ियों, बच्चों को ये इतिहास पढ़ाएं। लंदन वो कैसे पहुंचे? इतने से पैसे ना थे। लंदन वो कैसे पहुंचे? इतने से पैसे ना थे, बदले इरादे अपने, ऊधम तो ऐसे ना थे। लंदन वो कैसे पहुंचे? इतने से पैसे ना थे, बदले इरादे अपने, ऊधम तो ऐसे ना थे। लंदन तो कैसे पहुंचा? वो घुस के जहाज में। लंदन तो कैसे पहुंचा? वो घुस के जहाज में। ना फर्क आया भूख से उसके मिजाज में, सातों समंदरों को वो लांघ कर गया था। सातों समंदरों को वो लांघ कर गया था। जलिया के घाव से खुद को बांध कर गया था। जलिया के घाव से खुद को बांध कर गया था। सातों समंदरों को वो लांघ कर गया था। कानून की किताब ले संसद में घुस गया। कानून की किताब ले संसद में, बता दूं श्रोताओं को, वहां एक कैस्टन हॉल में डायर ओडायर बोल रहा था, और वहां तभी जा सकते जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ले जाएं। ऊधम सिंह ने कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के संविधान तो उसमें घोल किया, उसमें रिवाल्वर फिट किया और वकील बनकर वहां पहुंच गया। लंदन वो कैसे पहुंचे? इतने से पैसे ना थे, बदले इरादे अपने, ऊधम तो ऐसे ना थे। लंदन तो कैसे पहुंचा? वो घुस के जहाज में। ना फर्क आया भूख से उसके मिजाज में, सातों समंदरों को वो लांघ कर गया था। जलिया के घाव से खुद को बांध कर गया था। कानून की किताब ले संसद में घुस गया। कानून की किताब ले संसद में घुस गया। ऊधम को देख डायर लंदन में बुझ गया। अर्जुन सा लक्ष्य उसने कायर पे सद लिया। अर्जुन सा लक्ष्य उसने कायर पे सद लिया। घर घुस के भेड़िए का फायर से बद किया। ऊधम उसूल तेरे वो गीता कुरान बन गए। ऊधम उसूल तेरे वो गीता कुरान बन गए। जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। डायर को गोली मारने के बाद क्या भावनाएं रही होंगी? बचपन का मेरा प्रण था आधा अधूरा हो गया।
बचपन का मेरा प्रण था आधा अधूरा हो गया, माँ की जो कोख का था सपना वो पूरा हो गया। निर्दोष खून के मैं बदले तो ले चला हूं, निर्दोष खून के मैं बदले तो ले चला हूं, अंजाम अपने सारे सपने को दे चला हूं, अंजाम अपने सारे सपने को दे चला हूं, निर्दोष खून के मैं बदले तो ले चला हूं, मरने से ज्यादा माँ के उस दूध का ख्याल है, मरने से ज्यादा मुझे उस माँ के दूध का ख्याल है, माँ की न गोद मिल सकी इस बात का मलाल है, तुम अस्थियों के दान से बढ़कर हो दान बन गए, तुम अस्थियों के दान सा बढ़कर हो दान बढ़ गए, जो ओहो, मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। वाह वाह। श्रोताओं को बता दूं, जब ऊधम सिंह गोली मारकर कैस्टन हाउस से बाहर निकलते हैं तो गैलरी में सीनेट, वहां की संसद को कहते, उसने हाथ खड़े कर दिए, खड़े हो गए, क्योंकि भगदड़ मच रही थी वहां। ऊधम सिंह खड़े हुए, बिल्कुल। इनको फांसी हुई। देखिए, अंग्रेज कुछ भी रहे होंगे, माँ माँ होती है। उस अंग्रेज सांसद को लगा कि मेरी वजह से एक शहीद को, एक बलिदानी को फांसी होने वाली है। वो राणा जी जाती है, ऊधम सिंह के पैर चूमती हैं और माफी मांगती, बोले बेटे मुझे मारकर भाग गए होते, मेरे कारण तुझे फांसी हो रही है। ये मैंने परिकल्पना की है कि उन दोनों में क्या वार्ताएं होंगी, क्योंकि हमें इतिहास में पढ़ाया कुछ नहीं गया है। मां सरस्वती ने मुझे आभास दिया है, राजेश जी निश्चित यही हुआ होगा जो मैं मेरी परिकल्पना है। क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया, क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया, मैं थी निहत्थी नारी तू फिर भी न भाग पाया, क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया, मैं थी निहत्थी नारी तू फिर भी न भाग पाया, गर्दन उठा के बोला मां भारत का मैं सपूत, गर्दन उठा के बोला मां भारत का मैं सपूत, नारी पे करता हमला तो कहलाता मैं कपूत। डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियन एंड इंडियन सनातन कल्चर में और आताताइयों के कल्चर में क्या फर्क है, कोई हुआ ना राम सा तेरे यहां सानी, लौटा दे जीत लंका को ऐसा महादानी, भरत ने सिंह के दांत फाड़कर गिनती पढ़ना शुरू की थी। उस महाभारत का बेटा कैसे निर्दोष नारी पर हमला करता। जी। क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया, मैं थी निहत्थी नारी तू फिर भी न भाग पाया, गर्दन उठा के बोला मां भारत का मैं सपूत, नारी पे करता हमला तो कहलाता मैं कपूत, निर्दोष ना निहत्थों पे वार करना सीखा, निर्दोष ना निहत्थों पे वार करना सीखा, बचपन से शेर दांतों को दो चार करना सीखा, नारी का ना अपमान था आक्रांत पर खड़ा था, नारी का ना अपमान हो, नारी का ना अपमान था आक्रांत पर खड़ा था, सर्वत्र पूज्य नारी के सिद्धांत को पढ़ा था, अगर रोकता कोई मर्द तो सीने से फाड़ देता, दुश्मन को मैं पतन के जिंदा ही गाड़ देता, आंचल गगन में ध्रुव सा निशान बन, आंचल गगन में भारतीय ध्रुव सा निशान बन गए, जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। वाह, बहुत लंबे छंद क्या हैं, बात। बहुत है। राजेश जी, मैं चाहता बिल्कुल हूं आपकी बिल्कुल। पवित्र भावना मुझे के पता अनुरूप है इस पे आपके पास श्रद्धांजलि का। बहुत लिखे हुए कविताएं हैं, छंद हैं, बहुत ज्यादा है। तो हम भी दर्शकों को, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि एहसास कराना उनको कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिनकी वजह से कैसे थे। आज हम गर्व से जी रहे आजाद। हैं, गर्व से, शान से हम कहते हैं कि हम कौन हैं। अगर क्या बात। ये नहीं होते तो शायद हम इतनी शान से नहीं जी पाते। गुलामी में जकड़े ये होते आज बताना भी। है, ये हमारे जो आज की पीढ़ी है उसको समझना है कि हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए हैं, बलिदान किए। कितने बलिदान देकर हमें सजोया संवारा है। क्या बात है, क्या बात है। जब तक हम देख रहे हैं यथार्थ। आज की जो चीजें हैं और हम भूल रहे हैं उनको, और भूल कर कहां कहां जा रहे हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, दूसरी जगह हो, भारत हो, बहुत दूर मत जाइए ना, बिल्कुल। भारत में भी ऐसा ही है। यथार्थ। तो हमें समझना होगा आज की पीढ़ी हाँ। को, और देखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमें आज अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर, साहिबजादों से लेकर, उधम सिंह जी से लेकर, हमने आपको सभी के बारे में बताया, और मार्तंड जी ने बहुत ही सुंदर शौर्यपूर्ण कविताओं के जरिए आपको अपनी बात रखी।
कैसा लगा राजेश आपको, जी, आप भी बताएं रा, हमें, राजेश और जी, कैसा रहा? जी। मैं चाहता हूं कि उनको श्रद्धांजलि का एक छंद है जो बहुत पवित्र है, इसी से जी जी जी। समापन किया जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बलिदान के बाद आइए हम इस पवित्र नेक्स्ट टीवी चैनल्स को, उनका संवर्धन, सहयोग, सेवा राष्ट्र की करने के लिए करें, जो हमारे राष्ट्र की चिंता करें, हमारे समाज की चिंता करें, हमारे मानवीय मूल्यों की चिंता करें, हमारी धर्म सनातनी परंपराओं की चिंता करें। आइए इस पवित्र चैनल की तरफ से उनको क्या श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बलबेदी थी आजादी की जो हिंद पर चढ़े, ऊधम सिंह। बलबेदी थी आजादी की जो हिंद पर चढ़े, दुश्मन से तुम वतन के थे सिंह से लड़े, किसने कहा अनाथ तेरी माँ तो भारती थी। किसने कहा अनाथ तेरी माँ तो भारती थी, आठों प्रहर सपूत को अपने निहारती थी, तुझसे अमर सपूत को सत 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 नमन, ऊधम जो याद आओ जो वंदे मातरम, माँ भारती के भाल पे चंदन निशान बन गए, जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। इन वाह। भावनाओं को सजोइए और जन जन तक पहुंचाइए।